प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स में इसका यूज होता है बहुत जगह। तो आइए देखें कि डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग rate of change or differential coefficient or derivative आइए समझते हैं इस सबको। रिकॉल करिए काइनेमेटिक्स पार्ट 4 का लेक्चर। वहाँ पर हमने बात की थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखा था लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस 0 इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। dx या डेल्टा x को हमने लिखा था x2 माइनस x1। डेल्टा t को हमने लिखा था t2 माइनस t1। देखिए, जहां भी चेंज की बात आती है, अगर बड़े चेंज की बात है तो हम डेल्टा यूज करते हैं, लाइक डेल्टा x, डेल्टा t एटसेट्रा। छोटा चेंज है तो हम d से शो करते हैं, लाइक dx, dt एटसेट्रा। और ये dx ओवर dt को हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, या फिर हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, या डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। x पोजीशन और t टाइम, इनकी जगह दूसरी क्वांटिटीज भी हो सकती हैं। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ a physical quantity, say y, with respect to another physical quantity, say x, is called derivative of y with respect to x। और हम लिखते कैसे हैं डेरिवेटिव को? dy बाय dx से। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमने फाइंड आउट करना है। y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये दोनों क्वांटिटीज रिलेटेड हैं। जब x चेंज होता है तो y भी चेंज होता है। लेट अस से डेल्टा x इज चेंज इन x। उससे पहले चलिए क्वांटिटी ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, और इस क्वांटिटी में लेट अस से कि डेल्टा x इज चेंज इन x। डेल्टा y इज
corresponding change in y. जब x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा. चलिए इसी क्वांटिटी को लिखते हैं चेंजेस के साथ. y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x पावर n. y प्लस डेल्टा y इक्वल टू, यहाँ से x बाहर निकाल लेते हैं. जब बाहर निकालते हैं तो अंदर x से डिवाइड होता है. x डिवाइडेड बाय x 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पावर, इस सारे की पावर n. अलग अलग कर लेते हैं. x रेज टू पावर n इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पावर n. x रेज टू पावर n, और इसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड कर लेते हैं. बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, और अगर x जो है वो लेस देन 1 है, उस केस में हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वेयर प्लस other terms containing higher powers of x like x cube, x4 etc. तो यहाँ डेल्टा x ओवर x is less than 1, तो हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं. 1 प्लस n इंटू x की जगह डेल्टा x ओवर x प्लस n इंटू n minus 1 into over 2 factorial into x square delta x over x square. साइड में लिख लें expanding 1 plus delta x over x raised to power n binomially and ignoring higher powers of delta x over x because they are very very small. x रेज टू पावर n को अंदर सारे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. x रेज टू पावर n प्लस n इंटू x रेज टू पावर n इंटू 1 ओवर x, x रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर माइनस 1, तो ये हो गया x रेज टू पावर n माइनस 1, साथ में डेल्टा x, ये n ये x की पावर्स हो गई डेल्टा x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 इंटू डेल्टा x ओवर x पावर 2 इंटू x रेज टू पावर n. अब इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 2. सब्ट्रैक्टिंग, हमारा एम क्या है, टू फाइंड आउट dy बाय dx. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. y प्लस डेल्टा y माइनस y, क्या बचा, डेल्टा y इक्वल टू
इस सारे में से माइनस करना है x रेज टू पावर n, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। बाकी क्या बचा, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 डेल्टा x ओवर x होल स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर n। अब क्या करें, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है तो डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय डेल्टा x। डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस इस टर्म में से एक डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा इंटू एक्स रेज टू पावर n। अब इसकी लिमिट ले लें, लिमिट ऑफ डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा x अप्रोचिंग 0 इक्वल टू, ये टर्म ऐसे की ऐसे, इस टर्म में डेल्टा x को 0 पुट कर दें तो ये टर्म सारी के सारे 0 हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया डेरिवेटिव के लिए। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो आप मैथमेटिक्स में डिराइव करेंगे। अभी यहाँ हम सिर्फ फॉर्मूले लिख लेंगे, आप उनको याद कर लेंगे और यूज़ करेंगे फिजिक्स में। तो चलिए फॉर्मूले लिखते हैं। फॉर्मूले रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या किया, व्हेन y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n कितना, याद कैसे रखें, पावर आगे आ जाएगी x रेज टू पावर n माइनस 1, एक पावर में से एक कम हो जाएगा। चलिए अब अगर y इज इक्वल टू c, वेयर c इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है, चेंज नहीं होता है, तो इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इफ y इज इक्वल टू cx, d by dx ऑफ cx इक्वल टू, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx ओवर dx, ये दे देगा 1, तो ये आ गया c। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखें, इफ y इज इक्वल टू c u, c कांस्टेंट, u इज ए फंक्शन ऑफ x, इस केस में d बाई डी एक्स ऑफ, तो ये आ जाएगा c बाहर आ जाएगा du बाई डी एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लें, इफ y इज इक्वल टू u रेज टू पावर n, d बाई डी एक्स ऑफ u रेज टू पावर n। ठीक इसी तरह से n से मल्टीप्लाई u रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डी यू बाय डी एक्स। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, इफ y इज इक्वल टू u प्लस v, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v इक्वल टू
डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। If y is equal to u into v, d by dx of u into v equal to, कैसे याद रखें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर कभी कभी क्वोशंट यूज होता है, जैसे कि इफ y इज इक्वल टू u ओवर v, तो d बाई डी एक्स ऑफ u ओवर v इक्वल टू v स्क्वेयर, डिनोमिनेटर एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर minus numerator as it is d by dx of denominator। तो इस तरह से ये लिख देते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे कि डी y इज इक्वल टू साइन एक्स, d by dx of sin x equal to cos x। फिर याद रख लें, अगर if y is equal to cos x, d by dx of cos x equal to minus sin x। और भी बहुत से फॉर्मूले हैं। कुछ फॉर्मूले जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं वेलोसिटी के लिए, डी बाई डी टी ऑफ एक्स हम लिखते हैं, एक्स अगर डिस्टेंस है तो स्पीड, और एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या लिखते हैं, dx by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी। फिर हम लिखते हैं dv by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। और यहाँ से d by dt ऑफ v वेक्टर की जगह हम लिख लेते हैं dx वेक्टर ओवर dt इक्वल टू एक्सेलरेशन। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। और लिख कैसे लेते हैं, d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। चलिए अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन whose derivative is given। चलिए इस चीज को समझते हैं।
इंटीग्रेशन, चलिए बात करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए सिंबल होता है ये। इंटीग्रेशन का वैसे मतलब होता है टू यूनाइट, टू सम अप। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n। अब x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था? डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n d बाई डी एक्स। हमने फॉर्मूला डिराइव किया अभी, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ इसका रिवर्स देखिए कैसे, x रेज टू पावर n प्लस 1। यहाँ पावर एक कम हो जाती है, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं n से, और यहाँ जितना ऊपर है पावर उससे डिवाइड करते हैं। तो ये है इंटीग्रेशन। एक चीज़ और समझने वाली है, मान लीजिए कि ये है फंक्शन इज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7 प्लस c। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। फंक्शन ये है, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इक्वल टू डेरिवेटिव, इस मेथड से 7 आगे आ जाएगा, x रेज टू पावर एक पावर कम, x रेज टू पावर 6 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, क्योंकि चेंज नहीं होता कांस्टेंट। अब हमारे पास ये है 7x रेज टू पावर 6, ये डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो हमने इससे फंक्शन निकालना है। इसको 7x रेज टू पावर 6 को इंटीग्रेट करिए, देखिए क्या आएगा। कांस्टेंट बाहर आ जाता है, x रेज टू पावर एक पावर बढ़ जाती है 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय उतने से ही 6 प्लस 1 से, इक्वल टू 7x रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 7। तो ये क्या आ गया, x रेज टू पावर 7। हमारे पास फंक्शन आ गया x रेज टू पावर 7, लेकिन फंक्शन क्या है, x रेज टू पावर 7 प्लस c। इसलिए हम इंटीग्रेशन जब करते हैं तो साथ में ऐड करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस इसकी हम वैल्यू भी निकालते हैं। तो जहाँ भी इंटीग्रेशन आएगा हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। चलिए और फॉर्मूले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू, हम क्या करते हैं, x रेज टू पावर 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या किया हमने, x रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये कितना आ गया, x रेज टू पावर, वही फॉर्मूला 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। तो क्या आ गया, x रेज टू पावर 1 यानी x। तो क्या आ गया, ये फॉर्मूला dx का इंटीग्रेशन x। इसी तरह से dp वेक्टर, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, ये आएगा p वेक्टर, और हर केस में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, c x रेज टू पावर n, इसका इंटीग्रेशन, c बाहर आ जाएगा, x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, x रेज टू पावर माइनस 1 इक्वल टू, ये याद करिए, log x टू द बेस e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
एक्स रेज टू पावर -1 क्या होता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x to the base e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक और फॉर्मूला है e रेज टू पावर x, इसका इंटीग्रेशन होता है e रेज टू पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और साइन x का इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस कॉस x, और अगर ये साइन x dx साइन nx हो तब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कॉस nx डिवाइडेड बाय n। चलिए cos x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, और अगर ये cos x के साथ n हो, cos nx dx इक्वल टू साइन nx डिवाइडेड बाय n। ऑफ कोर्स हर केस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में लगेगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी इंटीग्रल्स होते हैं जिनमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगता, उनको कहते हैं, वो इंटीग्रल होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का ये मतलब देखते हैं, जैसा कि नाम बता रहा है डेफिनेट इंटीग्रल्स, जिनको इंटीग्रेट किया जाता है विद इन प्रॉपर लिमिट्स, जैसे कि डी पी वेक्टर। अगर इनिशियल मोमेंटम है p1 और फाइनल मोमेंटम है p2, तब ये p वेक्टर इंटीग्रेट करके आया और इसको हम विद इन लिमिट्स फ्रॉम p1 टू p2। अब क्या करेंगे, p की जगह अपर लिमिट p2 वेक्टर माइनस अब p की जगह लोअर लिमिट p1 वेक्टर। तो ऐसे केसेस में यानी ये आ गया dp वेक्टर इंटीग्रेशन p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। इन इंटीग्रल्स में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते। तो बच्चों, ये हैं फॉर्मूले रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए। और एक काम करिए, जितने न्यूमेरिकल्स दिए हैं इससे रिलेटेड वो भी सॉल्व करिए, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।